गुरु रविदास महाराज जी हम सब के गुरु हैं और हम सब लोग ये दिहाड़े को मनाते हैं और 650 साला गुरुपुरब ये शताब्दी मनाई जा रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस दिन जिस दिन हमारे गुरु का गुरुपुरब है, आपने बजट सेशन रख लिया है। हम भी अपने साथियों के साथ वो अपने गुरु का वो दिन मनाना चाहते हैं। कृपा करके देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वो डेफर करें। 2 तारीख को भी हो सकता है, आगे हो सकता है। इतनी क्या पड़ी है कि भाई उसी दिन आपने रखना है, क्योंकि संगत को सब मिलना चाहते हैं। दूसरा, इसको नेशनल हॉलिडे घोषित कर देना चाहिए पक्के तौर पर। तीसरा, जब वो पंजाब आ ही रहे हैं, हालांकि ये मोह नहीं है प्यार के लिए, जहां गुरु रविदास महाराज जी के लिए, क्योंकि 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, पहली बार गुरुपुरब पे आ रहे हैं। राजनीति है, पहली बार बड़ी देर बाद उनको लगा कि हमें पद्मश्री देना है महाराज जी को, सतगुरु जी को। हमें एतराज नहीं है, अच्छी बात है, वो आए 10 बार आए, लेकिन खाली एयरपोर्ट का नाम रखने से बात बनेगी नहीं। संस्थाओं के नाम होने चाहिए, अच्छी बात है। आम जन लोगों के नाम से भी एयरपोर्ट के नाम है, कई जगह पर मैंने देखा है। अगर 650 साला पर अगर 6,500 करोड़ रुपया कम से कम गुरु रविदास महाराज जी के नाम से एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी घोषित करें, जिसमें हमारी पीढ़ियां पढ़ें, बच्चे पढ़ें कि क्या गुरु रविदास महाराज जी ने क्या कहा था, क्या उनकी भावनाएं थी इंसानियत के प्रति। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी जो है, वाणी वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज में दर्ज है। ये छोटी बात नहीं है, जो सांझी वार्ता का प्रतीक है। जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है, पोलराइजेशन की राजनीति, देश को बांटना और राज करना, ये अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी। जो बीजेपी ने नीति अपनाई है, हिंदू को अलग कर दो, मुसलमान को अलग कर दो, दलित को अलग कर दो, रविदासिया को अलग कर दो, भाइयों को, मजबी सिख भाइयों को अलग कर दो, है वाल्मीकि भाइयों को अलग कर दो और सरदारों को अलग कर दो। इस तरीके की राजनीति उन्होंने पूरे देश में की, लेकिन पंजाब में इस तरह की राजनीति को जगह नहीं मिली है, क्योंकि यहां पर वो फार्मूला नहीं चलता जो देश में चलता है। यहां पर वही गुरु का फरमान चलता है, मानस की जात सब भी एक पहचान, वो हम सब एक हैं। जातिवाद का कोई यहां है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। हम सब इकट्ठे हैं। हमारे गुरु ने सिखाया कि हम इंसान हैं और फिर हम सब लोग एक हैं। जात पात ऊंच नीच ये पंजाबियों को सिखाया ही नहीं है। तो कृपया हमें बांटने की कोशिश ना करें। मैं चाहूंगा कि आप अच्छे मन से आएं, पंजाब को जोड़ने के मन से आएं और पंजाब को कुछ देके जाइएगा, ना कि एक पॉलिटिकल स्टंट हो। जैसे कि आपने कहा पंजाब को कुछ देके जाइए कि पंजाब को स्पेशल बजट दिया जाए, कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं होगा कि ये स्पेशल पैकेज और बजट वहां जाता है जहां अलायंस पार्टनर्स हैं, जहां तमिलनाडु है, बिहार है, नीतीश कुमार है। क्योंकि कभी ऐसे तो मदद की नहीं, उन्होंने वोटों की राजनीति की है। मैं तो चाहता हूं दें, हमारे ऊपर कर्ज है भाई 5 लाख 4.5 लाख करोड़ का। टेररिस्ट जब होते थे उस जमाने का भी पैसा पड़ा है। पंजाब बहुत पीछे चला गया। एक बार हमारे कर्ज के ऊपर लकीर मारकर हमें कोई अच्छा पैकेज घोषित करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा भाई, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है। यहां से उनको जहां से लगता है कि हमारे अलायंस पार्टनर है, पूरे देश का बजट उनके लिए घोषित कर दिया जाता है, जैसे कि बिहार में किया, 10-10 हजार रुपया लोगों के खातों में डाल दिया। सर, जैसे कि आगे पंजाब आम आदमी पार्टी ने सेहत योजना ऐसी आगे कैसे देखते हैं? हाँ, तो पता चलेगा जब से जो योजना लागू होगी। अभी तो हुई ही नहीं है। ऐसी तो हजारों योजनाएं आम आदमी पार्टी ने अनाउंसमेंट की है,
जिसके करप्शन फ्री पंजाब कर दिया है, कागजों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, तो क्या करप्शन फ्री हो गया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लॉ हमने इतने लोगों को मार गिराया है, क्या हो गया है? नहीं हुआ है। अब नशा मुक्त कर दिया, नया एपिसोड भी चल गया। ये एक जैसे फिल्म मेकर होते हैं ना, स्क्रिप्ट राइटर पार्टी है, ये स्क्रिप्ट लिखती है, फिल्म दिखाती है, काम चलाती है। जैसे आपने कहा पीआर एक्सरसाइज है या अभी आपने देखा यूनियन के लोग मिलने आए थे, वन पेंशन वन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हिमाचल ने बाद में इलेक्शन हुए लागू भी कर दिया और ओल्ड पेंशन स्कीम दे भी दी। तो गैंगस्टरों पे वार नाम से गोल्डी ब्रदर हाँ ऑडियो हाँ सामने हाँ, आई अब है। मैंने तो कहा युद्ध नशा विरुद्ध, ये अच्छे अच्छे नाम ढूंढ के लाते हैं। अब ये कौन सा ऑपरेशन परिहार, और क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? कौन सा बड़ा गैंगस्टर मार दिया आपने? मोहाली में जैसे इनके कौन सा बड़ा गैंगस्टर मारा है? इधर उधर इक्का दुक्का, वो भी इसलिए कि लोगों का नजर हट जाए कि हम कुछ कर रहे हैं। भाई जब पानी सर से चला निकल गया तब आपने ऑपरेशन परिहार शुरू कर दिया। ये ऑपरेशन रोज क्यों नहीं होना चाहिए? 4 साल से आप सोए क्यों हैं? जब हर चौराहे पर लोगों को मारने लगे लोग, तो आपने परिहार का नाम दे दिया। तो क्या किया एक मोहल्ली में, और क्या किया? मोहाली में अभी अरे भैया, एसएसपी ऑफिस मेरे कहने का मतलब है, एक भी जगह पर जिस दिन वारदात होनी बंद होगी तो मैं समझ लूंगा कि पंजाब पुलिस कामयाब है, मुख्यमंत्री कामयाब है। अदरवाइज तो काम फेल है। सरकार का भी फेल है, मुख्यमंत्री साहब का भी फेल है, और पुलिस का भी फेल है। आगे से कत्ल होना बंद हो जाए, कोई मर्डर ना हो, तो मैं समझ लूंगा कि इनका ऑपरेशन परिहार कामयाब है। फॉर्मर सीएम उनके बयान को बड़ा क्या उन्होंने कहा? क्या कहा? बम चला के सरकार रिपीट की जा सकती बम है। कोई चला? कांग्रेस के समय कौन सा बम चला? उनके समय कौन सा चला? उन्होंने क्या कहा? मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो मैडम आप खुद बताएंगी उन्होंने क्यों कहा। कांग्रेस ने जानें बचाई हैं। जब पंजाब के अंदर कोई चुनाव नहीं ना लड़ रहा था 92 में, अकाली दल भाग गया। ये सुखबीर सिंह बादल अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये भाग गया, अमेरिका चला गया। पिताजी ने कहा अमेरिका रहो, नहीं तुम्हारे को टेररिस्ट गोली मार देंगे। और ये बीजेपी वाले तो घुस गए अंदर, इन्होंने कोई नहीं आया, तो कांग्रेस पार्टी अकेली चुनाव लड़ी, 2500 वोटों से एमएलए बन गए। कितने से? हमने जाने गवा दी, हमारा मुख्यमंत्री चला गया, बम से उड़ गया, एमएलए उड़ गए। लेकिन कांग्रेस में शांति बरकरार किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। हमारे समय बंदे मरे नहीं, ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। फिर पुलवामा कब हुआ? अभी तक उस आरडीएक्स का पता नहीं चला। वो बेचारा गवर्नर मर गया, सत्यपाल मलिक, वो कहता कहता मर गया कि ये इन्होंने कराया है। सीधा नहीं कहा, अब बता दीजिए। और कौन कह रहा है? इक्का दुक्का नहीं कह रहा, जो गवर्नर था उस समय का। ये राजनीति बीजेपी और अन्य पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी अमन और शांति, गांधी परिवार के लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। तो मैडम भट्टल क्या कहती है नहीं कहती है, वो मैडम भट्टल से जरा पूछ लीजिए। लास्ट मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अमन और शांति पसंद पार्टी। अजीत पवार की डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस चीज को? तो अच्छी बात है यार, इसमें कौन सी बुरी बात है। बड़े हमारे नेता थे और मैं उनको एक आधी बार मिला भी हूं, पर मेरा सुप्रिया सुले जी से काफ़ी प्यार है, हमारी बड़ी बहन है, तो अच्छी बात है। इससे थोड़ा फैमिली को उनके जख्मों के ऊपर मलहम लगाने का काम अच्छी बात है। दोनों में विलय भी हो रहा है, कैसे देखते हैं? हाँ जी, एनसीपी में दो गुटों में विलय हो रहा है। चलो मैं कह रहा हूं आपको कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ना कह के यही कहूँगा कि अच्छी बात है।